Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about synthesis of alkynes. पिछले लेक्चर के अंदर हमने अल्कीन्स के रिएक्शंस को स्टडी किया था कि हम अल्कीन से कौन कौन से नए फंक्शनल ग्रुप को बना सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम अल्काइंस की सिंथेसिस करवा सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कीन्स के थ्रू इसकी सिंथेसिस, फिर हम देखेंगे कीटोन्स के थ्रू। अब अल्कीन से हम डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अल्कीन्स को उससे पहले हम बनाते हैं विसिनल डाइहैलाइड, और उस विसिनल डाइहैलाइड को यूज करते हुए हम बनाते हैं अपना अल्काइन। और इसी तरह कीटोन से हम बनाते हैं पहले जेमिनल डाइहैलाइड, और उस जेमिनल डाइहैलाइड से हम बनाते हैं अपना अल्काइन। अब मैं आपको बताती हूँ कि विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड में क्या फर्क है। इसको स्टार्ट करते हैं हम अल्काइन की सिंथेसिस फ्रॉम अल्कीन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, विसिनल डाइहैलाइड की प्रोडक्शन करेंगे। उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर जो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन था उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्कीन का जब रिएक्शन करवाया जाए ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या आपका जो है वो FeBr3, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि एंटी पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जो है वो ऐड होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास है डबल बॉन्ड, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे। तो जब इसकी हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ब्रोमीन जो है वेज बोर्ड पे ऐड हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी डैश पे। इसका जो मैकेनिज्म है ये हमने पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ देखा था, इसलिए मैं अब इसे दोबारा नहीं करवा रही। ठीक है, जब हमारे पास ब्रोमीन की एडिशन हो जाएगी एक डैश पे और एक वेज पे, यानी हमारे पास एंटी एडिशन हुई है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड बन गया। विसिनल का क्या मतलब होता है कि आपका जो एडजेसेंट कार्बन है ना, उसके ऊपर एक कार्बन के ऊपर जो है वो एक्स ग्रुप लगा हुआ है, इसी तरह जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर भी आपका हेलाइड एक्स ग्रुप लगा हुआ है। जब इस तरह हो के टू एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलाइड ग्रुप लगे हों तो उसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने क्या करना है कि इस ब्रोमीन को रिमूव करना है। तो ब्रोमीन को रिमूव करके आपने क्या बनाना है, 2 पाई बॉन्ड्स की प्रोडक्शन करनी है। अब हमारे पास जिस तरह हमने अल्कीन्स की रिएक्शन में देखा कि एक पाई बॉन्ड को खत्म करके आप 2 जो ग्रुप्स थे वो ऐड करते थे। ठीक है, यानी जिस तरह आपने देखा कि आप HBr को जब ऐड करते थे तो आपका एक पाई बॉन्ड जो वो खत्म हो जाता था। ठीक है, अब इसी तरह एक पाई बॉन्ड को जनरेट करवाने के लिए आपको एक HBr निकालना पड़ेगा। यानी हमारे पास क्या होगा, आप एक बेस यूज करोगे जो कि हमारे पास NaNH2 है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जो हमारे पास NH2 है ये हमारे पास जो बेस है ये क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, अगर मैं ये वाला प्रोटॉन निकालना चाहूँ, ये वाला, एज रिजल्ट क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ था ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो जो ऑपोजिट साइड पे ब्रोमीन है वो निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ ब्रोमीन एनाइन। ठीक है, हमारे पास जो ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए था, अल्काइन। तो अल्काइन की सिंथेसिस करवाने के लिए हमें एक दोबारा बेस का एक और मोल यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास अमाइड है ये दोबारा क्या करेगा, यानी हमारे पास ये जो NH2 नेगेटिव है ये हमारे पास जो बेस है फिर दोबारा क्या करेगी, प्रोटॉन को रिमूव करवाएगी एक दूसरे प्रोटॉन को। जब ये रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एज रिजल्ट हमारे पास ब्रोमीन निकल जाएगी। ठीक है, और हमारे पास अल्काइन की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी हमने क्या किया कि 2 HBr रिमूव करवा के आपने क्या किया, 2 पाई बॉन्ड्स जनरेट करवा दिए, तो हमारे पास ये अल्काइन की सिंथेसिस होगी। तो हमने अल्कीन के थ्रू अल्काइन की सिंथेसिस करवाई और इसके मिड में हमने क्या यूज बनाया था, एक हमारे पास ट्रांस डाइहैलाइड था जो कि विसिनल डाइहैलाइड था, तो उसको यूज करते हुए हमने अल्काइन की सिंथेसिस करवा ली। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि इसके अंदर हमारे पास जो ब्रोमीन थे जैसे कि यहाँ पे थे हमारे पास वो क्या थे, ऑपोजिट, यानी हमारे पास एंटी जो है वो साइड पे थे, यानी हमारे पास ट्रांस थे। मतलब एक अगर ब्रोमीन जो है वो वेज पे है तो दूसरा डैश पे है। तो इस तरह के अगर ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों जो हमारे पास हैलोजन्स लगे हुए हैं इस तरह हो तब हमारे पास जो है वो अल्काइन की सिंथेसिस होती है, अदरवाइज नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जब ये NaNH2 जो है वो प्रोटॉन रिमूव करती है तो हमारे पास एंटी जो है वो रिमूवल होता है। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन अगर एक साइड से रिमूव हो रही है तो ब्रोमीन जो है उसके ऑपोजिट साइड से रिमूव हो रही है। यानी हमारे पास जो है अगर यहाँ पे ये वाला अगर आप प्रोटॉन निकालोगे तो हमारे पास ये ब्रोमीन रिमूव होगी, ये वाला प्रोटॉन निकालोगे तो इसके ऑपोजिट साइड वाली ब्रोमीन रिमूव होगी। तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्काइन की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी इस केस में आपका क्या बनेगा, कुछ यूं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अल्काइन की सिंथेसिस करवा ली बाय यूजिंग विसिनल डाइहैलाइड, और हमारे पास जो दोनों हैलोजन्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक डैश पे होना चाहिए और एक वेज पे होना चाहिए, दोनों ट्रांस होने चाहिए, सिन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि अल्काइंस को कीटोन के थ्रू किस तरह सिंथेसाइज करवाया जा सकता है।
तो कीटोन से मैंने क्या बताया था कि आपने पहले जेमिनल डाइहैलाइड की प्रोडक्शन करनी है। जेमिनल का क्या मतलब होता है कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप ऐड हो, यानी आपके एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप्स ऐड हो हेलोजन की, तो ये होता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर इस तरह हो कि हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर हमारे पास एक एक हेलाइड ग्रुप लगाओ, तो वो हमारे पास होता है विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो जब हमारे पास कीटोन यूज होता है तो उसमें हमारे पास क्या क्रिएट होता है, जेमिनल। तो जेमिनल से हम जो है वो किसकी सिंथेसिस करवाएंगे, अल्काइन की। अब हमारे पास ये जो है जब कीटोन रिएक्ट करता है PCl5 के साथ, तो एज रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास ये देखिए जो हमारे पास क्लोरीन और फोस्फोरस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, वो हमारे पास अटैक करेगा इस कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास अटैक करेगा इस कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर। और ये जो कार्बोनिल की कार्बन है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो क्लोरीन है उसने बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, यानी हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन और क्लोरीन एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, हेलोहाइड्रिन बन जाएगा जब नेक्स्ट स्टेप में हम सोलवेंट ऐड करेंगे जो कि इसे प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा। और ये रिएक्शन हमारे पास वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर यूज करते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बन गया हेलोहाइड्रिन। अब क्या हुआ कि आपने दोबारा PCl5 ऐड करवाया, दोबारा PCl5 ऐड करवाओगे तो जैसे ये वाला रिएक्शन हुआ था सेम उसी तरह रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि 2 हेलाइड्स ऐड हो गए, पहले स्टेप में ऐड हुआ था, अब दूसरे स्टेप में हमारे पास एक और हेलाइड ऐड हो गया और साथ में हमारे पास क्या बन गया, POCl4, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास ले ली PCl4 ने, तो हमारे पास POCl4 बन गया और हमारे पास जो है वो क्या ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसने क्लोरीन को रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, असल में जो मतलब हमारे पास जैसे आपने अल्कीन के पता हो, आपको शायद पता हो कि हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स का जो OH ग्रुप है ना, ये हमारे पास वीक जो होते हैं हेलोजेनेटिंग एजेंट, उनसे जो वो रिप्लेस नहीं हो सकता। उनके हेलोजन जैसे आप X2 है उसके साथ रिएक्ट करवा के आप OH को X2 से के X से रिप्लेस नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको PCl5, PCl3, PBr5 इस तरह के जो रिएजेंट है वो यूज करने पड़ते हैं। तो सेम इस तरह में हमने OH को रिप्लेस करवा लिया क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अभी तक हमारे पास क्या बना, जस्ट हमने जेमिनल डाइहैलाइड की प्रोडक्शन कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे हमने पहले सोडामाइड को यूज किया था, ठीक है, इसी तरह हमारे पास दोबारा ये हमारे पास बेस आई। इस बेस ने क्या किया कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, जब प्रोटॉन रिमूव किया तो ये हमारे पास क्या हुआ कि क्लोरीन जो है वो एक रिमूव हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि एक अल्कीन है और अल्कीन के साथ आपका एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। इससे अब फिर एक दफा दोबारा हमारे पास बेस आएगी, ठीक है, NH2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो NH2 नेगेटिव है ये क्या करेगी, आपके दोबारा एक प्रोटॉन को रिमूव करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये जो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा और आपके पास अल्काइन की सिंथेसिस हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे इन्होंने रिएक्टेंट दिया हुआ है, हमने डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट बनानी। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके और साथ वाले जो कार्बन है उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, अल्काइन की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी अगर आपके पास रिएजेंट लिखे हो PCl5 और साथ आपको टेम्परेचर दिया हो 0 डिग्री सेल्सियस और साथ आपके पास कोई भी बेस, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है NaNH2 नेगेटिव, इस तरह की बेस दी हो तो आपने क्या करवाना है, अल्काइन की सिंथेसिस करवा देनी है। इसी तरह यहाँ भी इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप से इन्होंने अल्काइन की सिंथेसिस करवा दी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिएजेंट्स थे इन्होंने दिए PCl5 और NaNH2, वो हमारे पास अल्काइन की सिंथेसिस किए थे फॉर अल्काइन सिंथेसिस फ्रॉम कीटोन। अब हमने एक चीज जो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे भी अल्काइन की प्रोडक्शन हो सके, यानी हमारे पास जब वो कार्बोनिल की कार्बन और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बन सकता था यहाँ पे, लेकिन ये दोनों जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इक्विलेंट है क्योंकि हमने सिमेट्रिकल कीटोन लिया, यानी हमारे पास ऐसा कीटोन है जिसको दरमियान से अगर आप कट करो तो दोनों साइड पे सेम चेन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो अगर दरमियान से आप इसको कट करना चाहो तो दोनों तरफ हमारे पास सेम ग्रुप्स नहीं लगे हुए, यानी आपका यहाँ पे अल्कीन कह सकते हो, बन सकते हैं, लेकिन यहाँ भी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गौर से ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज पता चलेगी कि हमारे पास ये वाली कार्बन जो है ये हमारे पास है एरोमेटिक रिंग का पार्ट, जो कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकती क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है वो एरोमेटिक रिंग के अंदर 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ था इस कीटोन के जो कार्बोनिल कार्बन के दरमियान के साथ। तो हम यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल साइड पे बनाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं
कुछ ऐसे केसेस जिसमें हमने टर्मिनल अल्काइन की सिंथेसिस करवानी है। हमने अभी तक देखा था विसिनल डाइहैलाइड को और हमने देखा था जेमिनल डाइहैलाइड को, और हमने जो है वो मेनली जो हमने बनाए थे वो हमने बनाए थे जो टर्मिनल नहीं थे अल्काइंस, ठीक है। अब और ये वाला टर्मिनल ही बन सकता था, जिसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि ये वाली जो कार्बन है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकती। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा विसिनल डाइहैलाइड लिया जिसमें हमारे पास जो डाइहैलाइड के जो दोनों हमारे पास हैलोजन है वो हमारे पास लगे हुए हैं, जो हमारे पास टर्मिनल वाली साइड पे, यानी हमारे पास एक जो है वो टर्मिनल पे लगा हुआ है और एक उसके साथ वाली कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप जो है वो बनाना चाहो अपनी अल्काइन, तो उस केस में आपके 3 इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज होंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास फर्स्ट अगर आप बेस एक दफा यूज करो, ठीक है, उसमें आपका एक प्रोटॉन रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और एक आपका ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करवाऊँ तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी कुछ ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, और एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन रिमूव हो और ये वाला ब्रोमीन रिमूव हो, तब ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, ठीक है, इसमें अगर दोबारा आप एक और बेस का इक्विवेलेंट जो है वो मतलब आप एक NaNH2 ऐड करवाओ, दोबारा क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा एज ए रिजल्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना, जो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जो हमारे पास टर्मिनल साइड पे हाइड्रोजन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, ये हमारे पास बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसकी रीजन मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हमारे पास जो है वो sp3 sp2 और sp ये हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो जिसमें s करेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बन होगी और उसके साथ वाला हाइड्रोजन भी सारी बातें ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो कार्बन है वो ज्यादा एसिडिक होगी, यानी वो जल्दी प्रोटॉन लूज कर देगी। अब हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर जो s करेक्टर है वो होता है 25%, sp2 में होता है s करेक्टर 33%, जबकि sp में होता है 50-50%, यानी 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर। तो हमारे पास इसमें s करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसी तरह हमारे पास जो है वो इसकी एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास ये कार्बन जो है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इजीली प्रोटॉन को लूज कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा कि इस अल्काइन की जो एसिडिटी है वो ज्यादा होगी, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये प्रोटॉन जो है वो लूज हो जाएगा और हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और जो सोडियम है Na पॉजिटिव वो आ गया, ठीक है। अब हमारे पास Na पॉजिटिव और ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने एक और इक्विवेलेंट यूज किया NaNH2 का, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, आप यूज करोगे NH4Cl को। नेक्स्ट स्टेप में आप यूज करने वाले हो NH4Cl को। ये क्या करेगा NH4Cl, ये हमारे पास जो है वो NaCl की प्रोडक्शन करवा देगा, ठीक है, यानी Na और Cl बन जाएगा हमारे पास, साथ हमारे पास NH3 बन जाएगा और एक प्रोटॉन जो है वो इसको मिल जाएगा जो हमारे पास कार्बन नेगेटिव था उसको, एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्काइन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो हमने देखा कि किस तरह 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2 को यूज करते हुए और साथ एक NH4Cl को यूज करते हुए आपने टर्मिनल अल्काइन की सिंथेसिस करवा ली। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अल्काइंस के रिएक्शंस को देखेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह, और साथ हम देखेंगे कि हम किस तरह हाइड्रोब्रेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवा सकते हैं अल्काइन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।